फारूक सलीम सहाफ़ी और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, जो इस वक्त निगरान हुकूमत है उसकी जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है। डॉलर स्मगलिंग, जखीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म माफिया के खिलाफ बाकायदा तौर पर अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त जबकि मईशत की बदहाली है, कितना जरूरी था ये इकदाम, कितनी बेहतरी आएगी इससे? देखिए, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर बड़ा ही संगीन किस्म का एक डॉलर का फुकदान है और उसके दो पहलू हैं। एक तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही थी और दूसरा अंदरूनी बदइंतजामी है। और अंदरूनी बदइंतजामी के हवाले से एक बड़ा वाज़े नेक्सस नजर आता है जिसमें एक्सचेंज कंपनीज हैं, उसमें अंदरूनी सट्टाबाज हैं, स्मगलर्स हैं जो बॉर्डर्स के थ्रू डॉलर्स को बाहर ले जाते हैं, और हुकूमती अफसरान हैं जो आप सोचिए कि सहूलतकारी का रोल प्ले करते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि इन चारों प्लेस की निशानदेही कर ली गई है, लिस्टें बन गई हैं और बॉर्डर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है, सिस्टम जो है उसको इन प्लेस किया जा रहा है ताकि करेंसीज की स्मगलिंग भी और अजनास की स्मगलिंग दोनों के ऊपर जो है वो नजर रखी जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, डॉलर की कीमत जब रुपए के सामने बढ़ती है तो उसका मईशत के ऊपर बड़ा बुरा नुकसान होता है, बहुत बड़ा असर होता है। एक तो हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है, जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो अद्वियात हों, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, इन सब की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि महंगाई की शरह जो है वो 40-50% पे चली जाती है। तो इस चीज की बड़ी सख्त जरूरत थी और बड़े अरसे से जरूरत थी, लेकिन हुकूमत नहीं कर पा रही थी। अब जो सख्ती से स्मगलिंग को रोका जाएगा और जो एजनास की मूवमेंट को रोका जाएगा, जो करेंसी सट्टाबाजों के ऊपर, एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, इसके नतीजे में ऑलरेडी हमने 2 दिन में देखा है कि कोई 8 से 10 रुपए ओपन मार्केट में जो है वो रुपया तगड़ा हो गया है और डॉलर जो है वो कमजोर हो गया। ठीक है फारूक साहब, साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हुकूमत का स्मगलिंग के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान, डॉलर स्मगलिंग, जखीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। माफिया का अहम किरदार होता है, इस इकदाम से कीमतें कंट्रोल होंगी? आई थिंक इट इज द स्टार्ट जो है, और आई थिंक इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट, और अवाम भी, और आई थिंक इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो मनी चेंजर्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है, वी हैव टू स्टार्ट प्लेइंग बाय द रूल्स। मैं एक सिर्फ ट्रेंड बताऊं आपको, 72 घंटे का मैंने एनालाइज किया है कि रुपी हैज गेन्ड अगेंस्ट डॉलर बाय 10% एंड अफगान करेंसी अफगानी हैज लॉस्ट बाय 10%। ठीक है, तो वहाँ बड़ा पैनिक है। तो साफ ज़ाहिर है कि ये एक मैथमेटिक्स आपको समझ आ जाएगी कि किधर जा रहा था। अफगानिस्तान का मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पाकिस्तानी डॉलर, और मजे की बात यह है कि वहां पे बैठ के लोग आपका मुंह भी चढ़ाते हैं कि हम तो वॉर ऑन है और देखें। सो बेसिकली आई थिंक लोग अपने ही दुश्मन है मुल्क के, और आई वुड से कि दे आर इकोनॉमिक टेररिस्ट हैं। ये कोई वो होर्डर नहीं है, दे आर इकोनॉमिक टेररिस्ट जो अपनी सिर्फ लालच की खातिर और कुछ आई वुड से बक बनाने की खातिर मुल्क को भी नुकसान पहुंचाते हैं और अपने कॉफिस भरते हैं। और उसके बाद आ जाता है शुगर माफिया, उस पर आई थिंक क्रैकडाउन शुरू हो गया इंशाल्लाह ताला, उसके भी रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। आज पावर मिनिस्टर जो है एनर्जी एंड पावर, ब्रिगेडियर साहब ये माफिया तो इतना स्ट्रांग है, इसके जो पंजे हैं काफी गहरे हैं, तो आपको लगता है कि इसके खिलाफ जो ऑपरेशन होगा वो कामयाब होगा और कीमतें कम होंगी? आई थिंक यू रिक्वायर सस्टेन्ड एफर्ट। ये तो आप कह लें 72 घंटे का सिर्फ इम्पैक्ट नजर आया आपको। डॉक्टर फरूक साहब बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 10% डिप्रिशिएट किया डॉलर में, और आई वुड से कि आप इंसल्ट करते हैं अपनी करेंसी की जब आप मजाक बनवाते हैं इंटरनेशनल अरीना में, चाहे इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, रीजन में, डिस्पाइट के आपके पास रिसोर्सेज है। वी आर $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय परचेजिंग पावर पैरिटी, और हमारा मजाक उड़ाया था बिकॉज हमारी अपनी हरकतों की वजह से। तो ये तो चूंकि शुरुआत है, एंड आई थिंक SIFC के अंडर अगर आप देखें बाकी जो पॉलिसीज हैं, सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स है, चाहे वो सी के हैं, लैंड के हैं, एयर के हैं, इफेक्टिव कंट्रोल हो, स्मगलिंग होती, इस तरह फ्यूल है जो ईरान से आता है, उस पर अगर आप चेक कर लें तो आई थिंक 20-30% तो वहाँ पे फर्क पड़ जाता है। आई थिंक $2 से $3 अरब का शायद हम पे करते हैं स्मगलिंग के डोमेन में। तो ऑल टोल्ड अभी स्टार्ट, आई एम नॉट से कि 100% इसका इम्पैक्ट फौरन नजर आएगा, बट इफ दिस इज सस्टेन और लोगों को एक रूल ऑफ लॉ और रूल्स ऑफ गेम के तहत लाया जाए, उसके अंदर बिल्कुल अपना बिजनेस करें, बट दिस शुड नॉट बी डैमेजिंग द स्टेट। तो आई एम श्योर, आई थिंक विद इन 1 to 2 मंथ बड़ा क्लियर फर्क नजर आएगा कमोडिटीज की प्राइसेस में भी और ऑयल एंड गैस की प्राइसेस में भी। बिजली के भी आप देखें जो लॉसेज हो रहे हैं, इसके अंदर बड़े बड़े अफसरान शामिल हैं, जिसमें जो IPPs भी हैं और उसके अलावा जो हमारे लेट्स से जो डिस्कोज हैं।
So all told, I think it's a good policy and it's just started and I'm sure अगर ये sustained रहती है policy तो इसका एक salutary effect भी आएगा और चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी और आई एम श्योर इसमें commodities की prices अच्छा, भी हैं, तो बिजली ब्रिगेडियर की साहब, आप prices समझते हैं कि आप कवानीन को भी मजीद सख्त करने की जरूरत है, सजाएं देने की जरूरत है ताकि आइंदा इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके? जी, आई थिंक कवानीन तो पाकिस्तान के आप कोई भी बुक खोलें किसी यूनिवर्सिटी की, आई थिंक इतने डिटेल में कवानीन है. द ओनली थिंग इज लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज हैं, मैनेजमेंट के हैं. तो अगर आप हर एक चीज को एक अपने रूल्स के अंदर ऑपरेट करें तो हर चीज आप बाकी देख लें, टर्की ने कैसे तरक्की की है, ईरान में इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, मिडिल ईस्ट है, तो इन मुल्कों ने तरक्की ऐसे नहीं कर ली. इस बेसिकली रूल ऑफ लॉ है और रूल्स ऑफ द गेम्स को फॉलो करें और साफ ज़ाहिर है इसके अंदर कुछ कार्टल्स हैं जो आम आवाम को फिर इफेक्ट करते हैं. तो इफ यू प्ले बाय द रूल्स और इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, प्रॉक्सी भी सीधी हो जाए, इसके अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी देखना चाहिए कि लालच की खातिर जैसे अगर कुछ अनासर जो है या कुछ इंडिविजुअल्स हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, इससे पाकिस्तान की न सिर्फ बदनामी होती है बट आई वुड से कि इकनॉमिक इस्तेसाल है अवाम का और अवाम का मुंह खोल के बैठी रहती है, जो मर्जी है वो करता है. ठीक है, बहुत शुक्रिया. वकार हसन साहब हमारे साथ ही रहेगा, ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन साहब हमारे साथ इसी बात करेंगे. खुर्रम शहजाद साहब महर मुर्शिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का. हुकूमत का स्मगलिंग के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान, डॉलर स्मगलिंग हो, जखीरा अंदोजी हो और मुनज़्ज़म माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है. कितना जरूरी था ये इकदाम और इससे कीमतों में कितनी कमी आएगी? जी अस्सलाम वालेकुम. देखिए बहुत ज़रूरी था. हम ये बात करते आए थे कि ये जो स्मगलिंग का जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ करेंसी को इम्पैक्ट कर रहा है बल्कि आपकी जो कमोडिटीज़ हैं, चीनी हो गई और आटा हो गया, आपकी और अशिया खुर्दनोश है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव प्राइसेस ऊपर जाती हैं उसमें बहुत बड़ा रोल स्मगलिंग का होता है. और आप देखें ईरान से अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा चीज़ें जाती हैं जिसमें करेंसी भी शामिल है, फिर वहाँ से ईरान से आपके पास जो है वो पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहां से आती हैं और वो फिर आपकी लोकल मार्केट को खराब करती हैं, प्राइसेस को खराब करती हैं, क्वालिटी को खराब करती हैं. खासकर करेंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्मगलिंग या बहुत बड़ा हिस्सा हवाला हुंडी और होर्डिंग और स्पेकुलेशन की तरफ जा रहा था. तो ये बहुत जरूरी है और मैं ये समझता हूँ ये कंटिन्यूस एफर्ट होनी चाहिए. ये आप जो है बिट्स एंड पीसेस में ना करें, कंटिन्यूस एफर्ट करें ताकि आपको गवर्नेंस बेहतर हो. इससे बहुत बड़ा जो फैक्टर है, जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का, वो बहाल होता है. एक आम इन्वेस्टर का, लोकल हो या बाहर वाला हो, एक बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्री वाला हो, इन सबका जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल होता है और कंट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है. तो मेरे ख्याल में इस चीज को देखना चाहिए क्योंकि एक तरफ अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, करेंसी की कदर में कमी करते हैं और दूसरी तरफ स्मगलिंग खुली रहती है, दूसरे बॉर्डर्स खुले रहते हैं, तो आप क्या पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में क्या हुआ है? इतनी दबा के आपके यहाँ स्मगलिंग हुई है और आया भी है प्रोडक्ट और गया भी है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक तरफ अगर आप इंपोर्ट पे जो है ना कदगन लगाते हैं कि जी आप इंपोर्ट जो है रोक दें और आप ऑफिशियल से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो अनऑफिशियल से तो आप खोल के रखे हुए सब चीजें, तो आपके यहाँ तो करेंसी तो इसलिए तो इतनी ऊपर गई है. अदरवाइज तो देखिए करेंसी एक डिमांड सप्लाई पे तो जेन्युइन प्राइस निकलनी चाहिए और रुपया वीक है उसमें क्योंकि हमने कर्जों की अदायगियां कर दी हैं. हमारे यहाँ रुपए की जो है छपाई बहुत ज्यादा हुई है, तो ये तो आपके यहाँ रुपया कमजोर करेगा, लेकिन एक जेन्युइन कमजोर होना और स्पेकुलेशन के थ्रू आपके यहाँ जो है वो हर चीज खराब होना, इसमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. तो मेरे ख्याल में ये अच्छी एफर्ट है. इससे इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि पाकिस्तान में जो स्मगलिंग का कंटेंट है वो कम हो रहा है और अब जेन्युइन इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो, कॉर्पोरेट हो, वो सही काम कर सकता है, वो सही चीजें तरीके से मंगवा सकता है, टैक्सेस अदा कर सकता है. आपके यहाँ अंडर इन्वेस्टिंग इतनी ज्यादा होती है, उसके 500 बिलियन रुपीज का टैक्स आपके यहाँ जाया होता है. तो ये सब चीजें आप करें, ये करने से आपके यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है आपका, वो रिस्टोर होगा, कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा, परसेप्शन बेहतर होगा. मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं, इसको कंटिन्यू होना चाहिए. अच्छा, तो खुर्रम साहब, जिस तरह के अब प्रॉपर तौर पर बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन शुरू किया गया है इस माफिया के खिलाफ, पहले भी कई बार कोशिश की गई लेकिन इस दफा लगता है तहैया बहुत मुनज़्ज़म किया गया है, बड़े अच्छे तरीके से किया गया. तो क्या समझते हैं कि इसके बाद अब जो डॉलर की स्मगलिंग रुकेगी, तो जो एक मसला रहा है पाकिस्तान के अंदर डॉलर की स्मगलिंग का, वो रुकने के बाद रुपए की कदर में किस हद तक बेहतरी आ सकती है? देखिए रुपए की कदर आप देखें 2 दिन में 18 रुपए बढ़ी है डॉलर के अगेंस्ट, यानी कि डॉलर 18 रुपए गिरा है. तो आप इससे अंदाजा लगाएं ना कि आपने थोड़ी सी एफर्ट शुरू की है अभी और आप देखें आपको जो है उसका फर्क नजर आया है. इसका ये मतलब नहीं है कि हम जबरदस्ती जो है करेंसी की कदर को रिस्टोर करें या हम ये कहें कि जी बस करेंसी की कोई कदर होनी चाहिए. खास कदर को डिफाइन करना वो रिलेटिव होता है. मिसाल के तौर पे आज
جو ڈالر ہے وہ دنیا میں پاؤنڈ کے اگینسٹ، کینیڈین ڈالر کے اگینسٹ، یا دنیا کی اور یوان کے اگینسٹ، دنیا کی اور کرنسیز کے اگینسٹ ڈفرینٹ اس کی پرائسنگ ہے. تو اس طرح سے ہر مرتبہ ڈیمانڈ سپلائی کی بیسس پہ میں کہتا ہوں مارکیٹ ڈریون ریٹ ہو، چاہے وہ کمزور ہو یا بہتر ہو، مارکیٹ ڈریون ہو. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں قرضوں کی ادائیگیاں باقی ہیں، ابھی ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آنی ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ انفلیشن ابھی کافی زیادہ ہے. یہ آہستہ آہستہ چیزیں نیچے آئیں گی، بہتری ہوگی تو آپ کو قدر بھی اسٹیبل ہوتی ہوئی نظر آئے گی روپے کی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ایکسیسو جو اسپیکولیشن کی وجہ سے یا کوئی ہارڈنگ ہو رہی ہے یا زبردستی ہر کوئی $500 جا کے ہر کوئی خرید رہا ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا کہ کیوں خرید رہے ہیں. بھائی آپ پوچھیں تو صحیح کہ ایجوکیشن کے لیے چاہیے، ہیلتھ کے لیے چاہیے، ٹریول کے لیے چاہیے، جینوئن بائر ہے، بایو میٹرک ہو اس کے پورا ڈیٹا ہو اور وہ ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہو اور ہر کسی کو صحیح سے گورن کیا جائے، اس پہ سپرویژن ہو. یہ جو چیزیں ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مارکیٹ ڈریون روپے کی مارکیٹ ڈریون جو ہے نا وہ ڈیمانڈ سپلائی کی بیسس پہ اس کی قدر ہونی چاہیے، چاہے وہ اوپن مارکیٹ میں ہو چاہے وہ انٹر بینک میں ہو. ویسے بھی میں کہتا ہوں انٹر بینک میں آپ زیادہ تر چیزوں کو کروائیں نا، انٹر بینک سے لوگوں کو کرنسی جس کو چاہیے وہ انٹر بینک سے جا کے لے، بینک کے اپنے اکاؤنٹ کے تھرو لے، وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں ہم جو ہے اوپن مارکیٹ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ تقویت دیتے ہیں جس میں آپ کی حوالہ بھی پھر شروع ہو جاتا ہے سائڈ لائن پہ، پھر بہت ساری اور چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریک ڈاؤن کریں اسمگلنگ پہ، کریک ڈاؤن کریں جو ہے انلیگل ایکٹیویٹیز پہ، ان کو آپ روک کے رکھیں. کیونکہ آپ FATF میں پہلے تھے، گرے لسٹ میں تھے، آپ وائٹ لسٹ میں آ گئے، لیکن یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا ہے اور انویسٹر کانفیڈنس بہت ضروری ہے جو کہ اس سے آئے گا. اور کنٹینیوس ایفرٹس ہونی چاہیے. گورننس کا جو ماڈل آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کا ہے اس کو آپ امپاور کریں کہ اسٹیٹ بینک اس چیز کو میک شیور کرے کہ کہاں پہ جو ہے کرنسی جا رہی ہے، کون لے رہا ہے، کتنی اس کی سپلائی ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی نا تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ سب کا کانفیڈنس بحال ہوگا اور ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی. بہت شکریہ. خرم شہزاد اور وقار احمد صاحب اس حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے.